गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज जीके की फर्स्ट क्लास में जो वो आज हम करेंगे 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हर एक क्वेश्चन के आपके पास जो वो 4 ऑप्शन होंगे। हम लोग जो वो हर एक क्वेश्चन का पहले आंसर को डिस्कस करेंगे, ना कि उसके आंसर को ही हम लोग जो भी ऑप्शन में जो भी और ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। डेप्थ में जाकर जो वो क्वेश्चन की डेप्थ में जाकर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने वीडियोस को पूरा देखना है, क्योंकि आपको जो भी वर्कशीट भेजी जाएगी उसमें जो वो ऐसे ही आपको ऑप्शन दिए गए होंगे। वहां पे जो वो आपने आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियोस को पूरा देखेंगे। ठीक है, आप कॉपी पर जो वो ऑप्शन चाहो तो लिख सकते हैं, ना चाहो तो इसका जो वो इनमें से कौन सा जो आंसर सही होगा चाहो तो उस आंसर को ही लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप ऑप्शन को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्वेश्चन को और उसका आंसर जरूर लिख लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारा है विच कॉन्टिनेंट विच इज द बिगेस्ट कंटिनेंट इज द इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कितने जो वो मतलब कि कौन सा जो वो बिगेस्ट कंटिनेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जो वो बिगेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, महाद्वीप कौन सा है सबसे बड़ा। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो हमारे जो वो कितने महाद्वीप है। तो हमारे जो वो 7 महाद्वीप है। 7 कौन कौन से हैं? तो जिसमें कि अच्छा यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ, तो इन पर देखते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, अच्छा साउथ अमेरिका यहाँ पे नहीं दिया है, तो 4 यहाँ पे दिए गए हैं, 5 हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका मैंने शॉर्ट में लिख दिया साउथ अमेरिका। और एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। एक हमारा बच गया सिक्स्थ, जो कि है यूरोप। ठीक है, EUROP, यूरोप बच गया। और 7 हमारा है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट की, जिसमें कि हमारा प्यारा भारत भी आता है, इंडिया भी आता है, एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है, सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, जिसमें लगभग जो वो 50 कंट्रीज के आसपास जो वो आती है। और मोस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट भी इसी को बोला जाता है। लगभग 60% जो वो पॉपुलेशन यहाँ पे ही रहती है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो वो आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है, वो हमारे ही कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो वो हमारा इंडिया आ जाता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, इंडिया आ जाता है, और आ जाता है जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जो कि है चाइना। चाइना और इंडिया अगर एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इसी कॉन्टिनेंट की ही होगी। तो हमने एशिया कॉन्टिनेंट की बात की। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका जो है वो, इसमें लगभग 23 कंट्रीज है, जिसमें कि सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री भी है, जो आपको पता होना चाहिए कौन सी है। तो वो है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की। ठीक है, जो हमने 5th नंबर पे ऊपर लिखा था, साउथ अमेरिका। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। साउथ अमेरिका के बारे में डिस्कस करते हैं। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में लगभग 12 कंट्री है। इसमें जो वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो वो किस कंटिनेंट में है, तो वो साउथ अमेरिका में है। क्यों है? क्योंकि जिसको जो वो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब कि लंग्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो है इसमें अमेजोन। ठीक है, अमेजन रेन फॉरेस्ट जो वो कहाँ पर है, तो अ, वो सबसे ज्यादा जो वो कहाँ पर है, तो साउथ अमेरिका में वो है। इसलिए जो वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट किस में हुए, साउथ अमेरिका में हुए। ठीक है, तो 5th हो गया, साउथ अमेरिका भी हो गया। इसमें लगभग 3% ऑफ सॉरी 3% नहीं, 30%। ठीक है, 30% जो वो लगभग फॉरेस्ट ही है। मतलब कि पूरे कॉन्टिनेंट में टोटल एरियाज का जो वो 30% तो यहाँ पे फॉरेस्ट ही है। तो साउथ अमेरिका की बात की हमने। इसके बाद जो वो बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका को जो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6th नंबर पर अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका जो वो 6th नंबर पर सबसे ज्यादा जो वो कोल्डेस्ट कंटिनेंट जो वो है। क्योंकि यहाँ पे सबसे आइस ही है, बर्फ ही है यहाँ पे। यहाँ पे जो वो किसी का जो वो परमानेंट हैबिटेट इनहेबिटेट नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। वो हो सकते हैं जैसे कि पोलर बियर हो गए,
ठीक है, पेंगुइन्स हो गए वो यहाँ पे होते हैं, लेकिन इनका जो वो कोई मतलब जो भी ह्यूमन है उनका जो वो कोई परमानेंट इनहेबिटेट यहाँ वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अंटार्कटिका भी हो गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ की, सेवन्थ की, सॉरी लास्ट। अच्छा, इसके बारे में, अच्छा यूरोप के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया, सिक्स्थ नहीं था ये, फिफ्थ था। ठीक है, तो यूरोप के बारे में डिस्कस करते हैं। यूरोप, EUROP। यूरोप में भी जो वो लगभग 51 कंट्रीज के आसपास जो वो यहाँ पे इसमें आती है, और मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमिकली कंटिनेंट जो वो इसको माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो वो लगभग 40 कंट्रीज है। इसमें जो वो बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, अंटार्कटिका में तो नहीं है, लेकिन इसमें जो वो अंटार्कटिका के बाद जो वो लीस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट अगर किसी को कहा जाता है तो वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसमें लगभग 0.3% ही पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का जो वो 0.3% जो वो कहाँ पे रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो देखिए, अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था विच इज द बिगेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। तो बिगेस्ट कंटिनेंट जो वो कौन सा है? तो बिगेस्ट कंटिनेंट है हमारा एशिया, सबसे बड़ा कंटिनेंट। तो हमारा एशिया ही सबसे बड़ा कंटिनेंट है। ये जो वो एरिया वाइज भी जो वो बड़ा है, और साइज इसका देखा जाए, अच्छा सॉरी, साइज में भी बड़ा है, और पॉपुलेशन में भी जो सबसे बड़ा है, मतलब कि पॉपुलेशन भी इसमें सबसे ज़्यादा है। एरिया वाइज देखा जाए या पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो भी ये बड़ा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी रिवर पूछ रहा है वर्ल्ड की, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रिवर है वो है नील नदी। ठीक है, नील रिवर जो वो सबसे बड़ी रिवर है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो आपको पता होना चाहिए गंगा द ग्रेट। ठीक है, गंगा जो वो हमारी सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इनको आप याद रखिए। अगर हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रिवर के बारे में बात करें तो वो है अमेजोन रिवर, जो कि वॉल्यूम वाइज जो वो काफी बड़ी रिवर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो ओशियन की बात कर रहा है, लार्जेस्ट ओशियन की। तो आपको बताना चाहिए कि हमारे जो वो कितने ओशियन है। तो हमारे जो वो यहाँ पे 5 ओशियन है, याद रखिए 5 ओशियन है। मैं यहाँ पे इनको जो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। ठीक है, साइज, इनके साइज को जो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। सबसे पहले जो आता है वो आता है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो वो सबसे पहले नंबर पर आता है, जो कि सबसे बड़ा ओशियन है। दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक ओशियन, फिर आता है हमारा इंडियन ओशियन, उसके बाद आता है फिर साउदर्न ओशियन, और लास्ट में आता है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आर्कटिक ओशियन। तो सबसे बड़ा हो गया प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जो वो सबसे बड़ा हो गया। तो पैसिफिक देखिए सबसे बड़ा ही पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन जो वो हमारा सही हो जाएगा। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इनको जो आपने कॉपी पर भी नोट कर लेना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।